शिवानी और राहुल का परिवार अपने नए घर में शिफ्ट हुआ था। ये सड़क से थोड़ी दूर जरूर है, लेकिन है बहुत सुंदर। सभी लोग घर के अंदर जाते हैं। मुझे तो ये घर कतई अच्छा नहीं लग रहा। हमारा पुराना घर अच्छा था, कहाँ से ये सड़ेला घर ले लिया? मेरे सारे दोस्त भी वहीं छूट गए। माँ, मैं बेसमेंट में होकर आता हूँ। अमन बेसमेंट के अंदर जाता है। एक लड़की जिसके चेहरे पर जगह जगह चोट के निशान हैं, हाथों में एक हॉकी लिए अमन की तरफ अमन को मारने के लिए दौड़ी चली आ रही है। अमन चिल्ला पड़ता है और सीढ़ियों से ऊपर की ओर दौड़ता है। पापा बचाओ, पापा पापा बचाओ। अमन के मम्मी पापा दौड़ते हुए आते हैं। क्या हुआ बेटा? नीचे बेसमेंट में कोई है। तीनों लोग बेसमेंट में जाते हैं। बेटा, यहाँ तो कोई नहीं है। तुम जरूर चूहे या बिल्ली को देखकर डर गए होगे। चलो चलकर डिनर करते हैं। चारों लोग टेबल पर डिनर कर रहे थे। ऊपर एक झूमर टंगा हुआ था। अचानक से झूमर नीचे गिर जाता है। ये सब क्या हो रहा है? अरे डरने की जरूरत नहीं। अच्छा हुआ किसी के चोट नहीं लगी। झूमर का बोल ढीला होगा। चलो हम लोग बहुत थक चुके हैं, अब सोने चलते हैं। अगले दिन जब वे लोग सोकर उठते हैं तो शिवानी चिल्ला रही थी, माँ, 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 टॉमी कहाँ गया? कहीं नहीं मिल रहा। यहीं कहीं होगा बेटा, घर के बाहर जाकर देखो। शिवानी घर के बाहर जाती है। टॉमी को किसी ने पेड़ से लटकाकर मार दिया था। क्या हुआ बेटा? माँ, हमारे टॉमी को किसी ने मार दिया। माँ, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है? चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम कॉलेज जाने की तैयारी करो। शाम को जब शिवानी कॉलेज से लौट कर आती है तो देखती है कि घर में कोई नहीं है। मम्मी पापा सब कहाँ चले गए? तभी शिवानी का एक पैर रस्सी के एक फंदे में फंस जाता है। कोई शिवानी को रस्सी से बेसमेंट में खींच लेता है। शिवानी बुरी तरह चिल्लाती है। शिवानी सीढ़ियों से घसीटती हुई नीचे बेसमेंट में जाती है। उसे कोई रस्सी से खींच रहा था। जब शिवानी की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। मम्मी, पापा। रो मत बेटा, बताओ तुम्हें क्या हुआ था? हमने तुम्हें नीचे बेसमेंट में बेहोश पाया था। माँ, माँ, उसने मुझे रस्सी से बेसमेंट में खींच लिया था। वो एक लड़की है। बेसमेंट में जरूर कोई रहता है, चाहे वो इंसान हो या कोई साया। शिवानी के मम्मी पापा बेसमेंट के अंदर जाते हैं। कोई ऊपर से शिवानी की मम्मी के गले में रस्सी डाल देता है और खींचने लगता है। बचाओ, बचाओ! शिवानी के पापा तुरंत शिवानी की माँ के गले से रस्सी निकालकर फेंकते हैं। क्या यहाँ कोई है? तो बाहर आओ, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। कहीं से एक आवाज आती है। कोई लड़की रोते हुए कहती है, तुम मुझे मार दोगे? नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। तभी एक लड़की की आत्मा उनके सामने आती है। ये मेरा घर है, निकल जाओ यहाँ से। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हमने ये घर खरीदा है। तुम कौन हो? मेरा नाम आयशा है। 5 साल पहले मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली माँ मुझसे बहुत नफरत करती थी। जब पिताजी घर पर नहीं होते तो वो मुझे खूब मारा करती। एक दिन जब वो मेरी पिटाई कर रही थी तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने भी उसके सिर पर हॉकी मार दी। मेरी सौतेली माँ गुस्से से पागल हो गई। उसने मेरा गला घोंटकर मुझे मार दिया और मेरी लाश को बेसमेंट में छुपा दिया। उसने मेरे पिताजी से कह दिया कि आयशा किसी लड़के के साथ भाग गई। फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों ने ये घर बेच दिया। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ आयशा। शिवानी के माँ पापा
पुलिस स्टेशन जाकर शिवानी की सौतेली माँ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस बेसमेंट में जाती है और एक बक्सा खोलकर देखती है जिसमें आयशा का कंकाल मिलता है क्योंकि बॉडी गल चुकी थी। कोर्ट आयशा की सौतेली माँ को उम्र कैद की सजा सुनाती है। शिवानी के पापा आयशा की शांति के लिए अपने घर शांति हवन करवाते हैं। तब आयशा की आत्मा को शांति मिलती है। सिलीगुड़ी से 30 किलोमीटर दूर है डॉ हिल। वैसे तो ये एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है, पर रात होते ही यहाँ का वर्तमान बिल्कुल बदल जाता है। ये उन दिनों की बात है जब आर्यन, जो एक इंजीनियर था, उसकी पोस्टिंग डॉ में हुई थी। वो अपना सामान लेकर सिलगुर स्टेशन पहुंचा। वहाँ एक क्लर्क उसका इंतजार कर रहा था। आर्यन सर, आर्यन सर। अरे आया। हेलो सर, कैसा था आपका सफर? वैसे सफर तो बहुत अच्छा था, पर लंबा था। सर बहुत देर हो गई आपकी ट्रेन आने में। 4 घंटे लेट है ट्रेन। हाँ, अब है तो क्या कर सकते हैं। छगन, जो वहाँ का लोकल था, वो ढलते हुए सूरज को देखकर परेशान था और आर्यन बेचारा उसकी परेशानी समझ नहीं पा रहा था। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, चलिए चलते हैं। डॉ हिल जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, छगन की धड़कनें और तेज हो रही थीं। क्या हुआ, तुम्हें ब्लड प्रेशर वगैरह है क्या? नहीं सर, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ दूर गाड़ी चलने के बाद उसकी गाड़ी के आगे एक पहाड़ी लड़की आ गई। अरे छगन, गाड़ी रोको, मारोगे क्या? पर छगन ना रुका। उन दोनों को ऐसा लगा उन दोनों ने उस लड़की को उड़ा दिया। छगन डर गया और वो गाड़ी चलाता रहा, पर फिर आर्यन ने जबरदस्ती की और गाड़ी रोक दी। आर्यन गाड़ी से उतरा और पीछे दौड़ा। सर मत जाओ, सर प्लीज मत जाओ। आर्यन ने उसकी नहीं सुनी और वो पीछे दौड़ के गया। वहाँ आर्यन ने देखा तो वो पहाड़ी लड़की बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी थी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। ऐसे रात के अंधेरे में सड़क के बीच में मत चला करो, खामखा तुम्हें कुछ हो जाता। चलो मैं चलता हूँ। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो, अपना नाम तो बताओ। आर्यन नाम है मेरा, बाय। आर्यन कमला को बाय करके कार में बैठ गया। अभी उस लड़की का एक्सीडेंट हो जाता। हाँ, तुम गाड़ी रोक नहीं सकते थे क्या? सर वो लड़की नहीं, चुड़ैल है। भूतों का एक्सीडेंट थोड़ी होती है। अरे क्या कुछ भी बकवास कर रहे हो? हाँ, मैंने खुद देखा, वो लड़की है, लड़की। सर आपने उसका एक्सीडेंट होते हुए भी देखा ना? हाँ, तो उस लड़की को एक खरोच तक क्यों नहीं आई? शायद वो समय पर बगल में हट गई होगी। सर आप शहर वाले हो, इसलिए चुड़ैलों में विश्वास नहीं करते। हम यहीं के हैं, यहाँ क्या क्या होता है हम ही जानते हैं। आप बस रात के समय सावधान रहना। सुनो, मैं अपना देख लूंगा, तुम बस ढंग से गाड़ी चलाओ। छगन ने आर्यन को डाक घर में छोड़ दिया। आर्यन के रहने का इंतजाम यहीं किया गया था। कुछ देर बाद आर्यन फ्रेश होकर म्यूजिक सुन रहा था कि तभी पायल की आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? आर्यन ने उठकर यहाँ वहाँ देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। वो फिर से म्यूजिक सुनने लगा। उसे कई बार पायल की आवाज सुनाई दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आवाज कहाँ से आ रही है। थका हारा होने के कारण उसे नींद आ गई और वो सो गया। अगली सुबह वो उठकर काम पे चला गया। जब वो वापस डाक बंगले पहुंचा तो उसे खिड़की से वही लड़की दिखाई दी। आर्यन उससे मिलने बाहर गया। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ ठहरा हूँ? मुझे सब पता है, मेरा मतलब है हमारे यहाँ बस ये एक डाक बंगला ही तो है ठहरने के लिए। स्मार्ट, बहुत समझदार हो तुम। आर्यन और कमला हंसते हुए बातें करने लगे। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। रोज सूरज ढलने के बाद कमला डाक बंगले आती और आर्यन के साथ समय बिताया करती थी। धीरे धीरे आर्यन को कमला भा गई। आर्यन कमला का दीवाना हो गया। क्या हुआ, आज तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? घर में मेहमान आए थे। एक दिन डाकघर के केयरटेकर ने खिड़की से देखा कि आर्यन अकेले में बड़बड़ा रहा है। अरे ये सर किससे बात कर रहे हैं? केयरटेकर आर्यन से पूछने बाहर आया तो आर्यन ने देखा कि केयरटेकर को देखकर कमला भाग गई। कमला, अरे रुको रुको। क्या भाई, मेरी कमला को भगा दिए? कौन सी कमला सर?
यहाँ तो कोई नहीं था। अरे अभी तो यही थी, तुम्हें देखकर भाग गई। नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ कोई नहीं था। गलतफहमी मुझे नहीं तुम्हें हुई है। जाओ अपनी आंखों का चेकअप करवाओ। अगली शाम केयरटेकर ने छगन को बुलाया और उसे भी दिखाया कि आर्यन अकेले में बड़बड़ा रहा है। मुझे लगता ही था कि ऐसा कुछ होगा। और क्यों? जिस दिन हम आ रहे थे तो डॉ हिल के पास वो चुड़ैल हमारी गाड़ी के सामने थी। सर को लगा कि हमने उस चुड़ैल का एक्सीडेंट कर दिया, इसीलिए सर गाड़ी से उतरकर उसे देखने गए थे। ये सब तभी से शुरू हुआ होगा। तो अब हम क्या करें? क्या कर सकते हैं? सर को सच्चाई बताते हैं। अगले दिन छगन आर्यन को कार में कहीं ले जा रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? बहुत ही जरूरी जगह पर। बताओ तो, पर कहाँ? चलिए सर, सब पता चल जाएगा। वो कार एक बड़े से बंगलो के बाहर रुकी। छगन आर्यन को अंदर ले गया। वहाँ जाते ही सामने उसी लड़की की तस्वीर थी। अरे ये तो कमला है। नहीं सर, ये दुर्गा है, दुर्गा। नहीं, ये कमला है। नहीं सर, ये दुर्गा है, इस घर की मालकिन, और इसे मरे हुए 30 साल हो गए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? कल रात को मुझसे मिली थी और इस लड़की की उम्र भी 30 साल की नहीं है, और तुम बोल रहे हो कि ये 30 साल पहले मरी थी। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना? हाँ, चलिए मेरे साथ। छगन आर्यन को गांव के मंदिर लेकर गया। अब तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? समझ जाइएगा सर, समझ जाइएगा। आपकी कमला रोज रात को आपसे मिलने आती थी ना? हाँ, पर वो तो डाक बंगला में आएगी। वो यहाँ भी आएगी। दोनों सूरज ढलने का इंतजार करने लगे। सूरज ढलते ही कमला प्रकट हो गई। आप उसे अंदर बुलाओ। क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो? नहीं सर, आप मेरी बात सुनो। उसको अंदर बुलाओ। वो मंदिर के अंदर हरगिज नहीं आएगी, क्योंकि वो एक चुड़ैल है। कमला, कमला अंदर आओ और इस बेवकूफ की बातों को गलत साबित करो। कमला सोचती रही, और जब आर्यन के कई बार बोलने पर उसने मंदिर में कदम रखने की कोशिश की तो कमला को देवी की शक्तियों से झटका लगा और वो अपने असली रूप में आ गई। वो बहुत ही बदसूरत चुड़ैल थी। देखिए सर, ये है इसका असली रूप। ये एक चुड़ैल है और अब इसका अगला शिकार आप हो। आर्यन हक्का बक्का रह गया। उसके पसीने छूट गए और बस फिर पीछे से एक पंडित आया और उसने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। पंडित ने मंत्रों से चुड़ैल को अपने वश में कर लिया। अच्छा हुआ तुम समय रहते इसे यहाँ ले आए। आज तुम्हारी वजह से इस लड़के की जान बच गई छगन।